अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हाजिर हुए हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में वो सबसे पहले तो ये मेंशन कर रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम एंटी फ्रीजिंग के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, फ्रीज होने से रोकता है। और सेकेंडली वो कहता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कुछ ये है, और जबकि उसका मोलर मास की बात करें तो वो 62.1 ग्राम पर मोल है। इस डाटा के होते हुए आपने उसी इथाइलिन ग्लाइकोल का इंपीरिकल फार्मूला भी निकालना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमाइन करना है। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, चले हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी चीज़ के अंदर इंपीरिकल फार्मूला को निकालना। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने से पहले इंपीरिकल फार्मूला को डिटरमाइन किया जाता है, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन किया जा सकता है। अभी अब बात ये करते हैं कि इंपीरिकल फार्मूला निकलेगा कैसे। इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, मतलब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट करना, जबकि वो उसने खुद प्रोवाइड किया हुआ है। सेकंड काम होता है कि उन सभी के मोल्स निकालना, जैसे हम ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं, ग्राम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अभी चले उन्हीं को फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। अभी अब सभी के मैं ग्राम एटम्स निकालता हूं। अभी ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन कैसे निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन को ऊपर रखूंगा और परसेंटेज ऑफ कार्बन को ऊपर रखने के बाद कार्बन का जो मास है उसको मैं नीचे रखूंगा, जो कि 12 होता है। अभी अब आते हैं यहाँ पे, इसको सोल्व करते हैं। अभी परसेंटेज ऑफ कार्बन है 38.7 और कार्बन का मास है 12। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ देन मेरे पास मोल्स ऑफ कार्बन आती हैं जो कि 3.225 बनते हैं। अभी ऐसे ही मैं परसेंटेज मतलब ग्राम एटम्स या मोल्स निकालूंगा हाइड्रोजन के, उसकी परसेंटेज की मदद से। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऊपर रखनी पड़ेगी, हाइड्रोजन के मास को मुझे नीचे रखना पड़ेगा, जो कि 1.008 बनता है। चलो अभी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 9.7, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1.008 के साथ। डिवाइड करें तो इसकी मोल्स आ जाएंगे, जिससे हम ग्राम एटम्स कह सकते हैं हाइड्रोजन के, जो कि कितने बनते हैं 9.6 बनते हैं। अभी इसके बाद आती है बारी ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने की, मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने की। तो वो भी ऐसे करेंगे, इसकी परसेंटेज को ऊपर रखेंगे, ऑक्सीजन के मास को जो 16 होता है एक एटम का उसको नीचे रखेंगे। अभी अब आते हैं ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी दी है, वो तो 51.6 है, और जबकि इसका मास है 16, डिवाइड करें तो इसका रिजल्ट आता है 3.225। लो भी अब हमारा पहला स्टेप हो चुका है कि परसेंटेज की मदद से हर एलिमेंट की ग्राम एटम्स को निकाला जाए, या ग्राम एलिमेंट को निकाला जाए, या ग्राम मोल को निकाला जाए। तो हमने सभी के मोल्स को कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि हमने नोट करना होता है कि इन ग्राम एटम्स में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो वो तो है 3.225। इट मीन स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेके सभी के साथ उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिवाइड करना है, ताकि सभी के एटम्स निकल सकें, एटॉमिक रेशियो निकल सके। भी अब स्टेप है एटॉमिक रेशियो को कैलकुलेट करने का। भी तो एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगी अब वो देखिएगा। अभी एटॉमिक रेशियो निकालने का तरीकाकार है, सबसे पहले इन तीनों एटम को लिखूंगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के अगर ग्राम एटम्स की बात करें तो वो 3.225, हाइड्रोजन की बात करें तो वो उसका निकला था 9.6, ऑक्सीजन की बात करें तो वो निकला था 3.225। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से स्मॉलेस्ट जो ग्राम एटम की वैल्यू है उसके साथ सभी को डिवाइड करूंगा, जो कि 3.225 भी बनती है। लो ये सभी को डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट 3 और इसका रिजल्ट 1 आया। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू को देखा जाए तो ये एक होल नंबर में है। ये किस नंबर में, एक होल नंबर में है। इट मीन इससे हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला बता सकते हैं। सो एम्पिरिकल फार्मूला विल बी अ
सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला इस चीज को देखते हुए बनाना है अभी। मतलब कार्बन को काउंट करो, कार्बन कितने एटम है, अभी एक लेना है, लो ले लिया एक। हाइड्रोजन कितने लेने हैं, वो 3 लेने हैं, ये ले लिए 3। और ऑक्सीजन कितना लेना है, ऑक्सीजन लेना है 1। लो सबसे पहला काम जो हमारे एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करना था वो हो चुका है अभी। अब हमारा सेकंड काम आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करना। मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने से पहले उसका फार्मूला थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला तब निकलेगा अगर मैं इंपेरिकल फार्मूला को n टाइम्स कर दूं, या ऐसे कर लो, इंपेरिकल फार्मूला के साथ यहाँ पे ब्रैकेट लगा के n लिख लो, n टाइम्स कर दूंगी। अब बात ये कि मेरे पास इंपेरिकल फार्मूला तो है लेकिन n नहीं है। बात ये कि n को कैसे फाइंड किया जाए, तो n को फाइंड करने का फार्मूला ये है। क्या करना पड़ेगा, इंपेरिकल फार्मूला देखो भी, इसके साथ चले मल्टीप्लाई बाय n है भी, नीचे n है ना। अच्छा अब देखो भी, अगर आप n कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या करोगे भी, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को ऊपर रखूंगा, इंपेरिकल फार्मूला मास को मैं नीचे रखूंगा, देन मेरे पास n आ जाएगा। अब बात ये कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास उसका मोलर मास भी कह सकते हैं अभी। अगर आप इसे ग्राम में ना लिखे तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कहलाएगा, जो कि 62.1 AMU बनता है। चलिए उसी चीज को यहाँ पे पुट करते हैं अभी। मेरे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की 62.1, जबकि इंपेरिकल फार्मूला मास कहाँ से सर लें, इंपेरिकल फार्मूला मास यहाँ से निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे, उसका तरीका कर कुछ ये है अभी। देखो कार्बन लिखे, उसका मास कितना होता है, 12 होता है। कार्बन है कितना इसमें, 1 है भी, इसको भी 1 टाइम कर दें, 12 आ गया। इसके बाद लिखे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास है 1 लेकिन है कितनी है, 3 है, तो उसको 3 टाइम कर दिया। इसके बाद आपके पास क्या चीज है, ऑक्सीजन एटम है, उसको लिखें, उसका मास होता है 16 लेकिन ऑक्सीजन है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 16। इस सभी को सम करें तो बनता है 31। मतलब ये है कि आपको इसका इंपेरिकल फार्मूला मास उसके इंपेरिकल फार्मूला से ही निकालना है। जब ये चीज निकाल लेंगे, इसका आंसर 31 आ रहा है तो 31 से डिवाइड कर दें, देन नोट करें तो इसकी वैल्यू आती है 2 पॉइंट समथिंग आएगी, लेकिन आपने 2 मेंशन कर देनी है अभी। नो, अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए रेडी है, क्योंकि मेरे पास n भी और इंपेरिकल फार्मूला भी है। तो लगाते हैं अभी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला जो क्या है, C1 है, H3 है, O1 है। उसको मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे 2 टाइम कर देना है, n की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे n की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। देन इसको मैं 2 टाइम करता हूँ तो क्या बनता है, C2H6O2, दैट इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। और इस क्वेश्चन में भी आपने यही चीज नोट की है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डायरेक्ट आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि सबसे पहले इंपेरिकल फार्मूला आएगा, इंपेरिकल फार्मूला की हेल्प लेके देन आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं, क्योंकि इंपेरिकल फार्मूला इज द n टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन का समझ आ गई होगी, और अगर मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।